हेलो दोस्तों, आज है हमारी कहानी का पार्ट नंबर 7। कहानी के अलग पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। उनके शादी के कॉन्ट्रैक्ट का यथार्थ इस समय उन दोनों के बीच एक दीवार बनकर खड़ा था, और ये दीवार इतनी मामूली भी तो नहीं थी कि मानसी ये भूल जाए। मानसी की आंखों में दर्द और अनिश्चितता थी। विराट, हमारा रिश्ता ये सिर्फ कागजों पर है, हम इसे भूल कैसे सकते हैं? विराट ने उसकी आंखों में देखा। उसका चेहरा गंभीर था। मानसी, शायद हम इसे असली बना सकते हैं, लेकिन क्या तुम तैयार हो? इस बात पर मानसी खामोश हो गई। उसका दिल चाहता था कि वह विराट की बाहों में सिमट जाए, लेकिन उन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट की दीवार थी जिसे अनदेखा करना संभव नहीं था, जिसकी एक शर्त उनके बीच शारीरिक संबंधों से दूरी बनाए रखना भी थी। इस एक सच्चाई ने उसे रोक लिया। एक कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर टिके इस नकली रिश्ते के सच में बदलने की चाह में अभी कई दुश्वारियां थी। विराट, मुझे नहीं पता ये सब इतना उलझा हुआ है, प्लीज़ मुझे थोड़ा समय दो। उसकी उलझन विराट के चेहरे पर वीरानी की तरह छा गई। विराट का चेहरा उदास हो गया। हाँ, शायद मैं ही जल्दबाजी कर रहा हूँ। ठीक है मानसी, तुम्हें जो सही लगे वही करना। उसने गहरी सांस ली और चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। उसके मन में यही चल रहा था कि शायद इस पिछड़े गांव में अपने साथ मानसी को रोकने का कोई अर्थ भी तो नहीं है। फैसला तो मानसी को ही लेना होगा। उधर मानसी अवाक सी बिस्तर पर बैठी रह गई। उसका मन बहुत भारी था। मैंने उसे क्यों रोका? क्या मैं सचमुच उसे चाहती हूँ, या ये सिर्फ मेरी कमजोरी है? रात भर ऐसे सवाल उसे परेशान करते रहे और वह रात भर करवटें बदलती रही, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। अगले दिन सुबह जब मानसी सोकर उठी, उसका सिर भारी था। उसने देखा सूरज कब का उग चुका था। उसने देखा विराट भी बिस्तर पर नहीं है। उसने देखा बाथरूम का दरवाज़ा भी खुला है। वह हड़बड़ा कर कमरे से बाहर निकली। चंदा, सुनो जरा, तुम्हारे छोटे भैया को देखा कहीं? सामने सफाई करती चंदा को देखकर उसने बेसब्री से आवाज़ लगाई। हाँ नहीं की भाभी, भैया तो सुबह ही उठकर कहीं बाहर चले गए। चंदा का जवाब सुनकर मानसी किचन की ओर बढ़ गई। उसने ठकुराइन के चरण स्पर्श करते हुए कहा, प्रणाम माँ जी, आप जानती हैं विराट कहाँ गए हैं? ठकुराइन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, सदा सुहागन रहो दुल्हन, मुन्ना को कुछ काम रहा होगा, भोर में ही शहर चला गया है, आज शाम तक लौट आएगा। ओह अच्छा। मानसी का दिल बैठ गया। क्या सचमुच विराट इतना नाराज है कि उसे बिना मिले ही शहर चला गया? विराट की अनुपस्थिति ने उसे बेचैन कर दिया। वह दिन भर बच्चों को पढ़ाने में व्यस्त रही, लेकिन उसका मन कहीं और था। बिंदिया ने उसकी उदासी भांप ली। भाभी, तुम ठीक तो हो? कुछ उदास उदास सी लग रही हो, उसने मानसी से पूछा। मानसी ने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ भी तो नहीं बिंदिया, बस थोड़ा थक गई हूँ। लेकिन बिंदिया ने आंख मारते हुए कहा, सच बोलो भाभी, थक गई हो या हमारे विराट भैया की याद सता रही है? बिंदिया की बात सुनकर मानसी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। बिंदिया, तुम भी ना कुछ भी बोलती हो, उसने शर्माते हुए उत्तर दिया। बिंदिया हंसते हुए चली गई, लेकिन मानसी का मन सचमुच विराट की यादों में खोया था। वह क्यों चला गया? क्या मेरी बात से उसे चोट पहुंची? एक बार आए तो सही, मैं उसे मना लूँगी। उसे कैसे बताऊं कि मैं चाहती हूँ हमारे रिश्ते का आधार प्रेम हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। वह बार बार खिड़की से बाहर देखती, जैसे विराट किसी भी पल वापस लौट आएगा। शाम ढलने लगी। मानसी उस समय आंगन में खड़ी हुई तुलसी के चौरे में दीपक जला रही थी। जब जीप की आवाज़ सुनाई दी, वह बाहर की ओर दौड़ना चाहती थी, पर बिंदिया को देखकर लाज से उसके कदम थम गए। विराट लौट आया था,
लंबे सफ़र और दिन भर की थकान से उसकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन जब उसने मानसी को देखा तो एक हल्की मुस्कान उसके मुरझाए हुए चेहरे पर फैल गई। मानसी ने भी अनायास ही मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। विराट सीधे अपने कमरे में गया। मानसी भी पीछे पीछे वहीं चली आई। आ गए तुम? बहुत देर लगा दी, मानसी ने शिकायत भरे स्वर में पूछा। विराट ने उसकी ओर कुछ हैरानी से देखा, मानो पूछ रहा हो कि क्या तुमने भी मुझे मिस किया। उसने मुड़कर मानसी की ओर देखा। उसकी नज़रें पहले जैसी नहीं थी, उनमें कुछ ज़्यादा प्यार नज़र आ रहा था, विराट के लिए चिंता और परवाह भी। हाँ मानसी, थोड़ा काम था। तुम ठीक हो? मानसी ने सिर हिलाया। हाँ, बस तुम्हारी कमी खल रही थी। अपने पैर के अंगूठे से ज़मीन को रगड़ते हुए उसने ये बात अनायास ही कह दी और फिर शर्मा कर नज़रें झुका ली। विराट का दिल तेजी से धड़कने लगा। तो इसका मतलब तुम्हें मेरा इंतज़ार अच्छा लगने लगा है? उसने शरारत से पूछा। मानसी हल्के से मुस्कुरा कर बोली, क्या मालूम, शायद। शायद का मतलब हाँ है ना? विराट ने शरारत भरे स्वर में पूछा। जवाब में मानसी भी मुस्कुराई और उसने धीमे से कहा, जब तुम सब जानते हो तो पूछते क्यों हो? उसकी आवाज़ में स्नेह पगी झिझक थी। इसलिए कि तुम कहती हो अच्छा लगता है। कहते हुए विराट ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर खींचा और उसे सीने से लगा लिया। मानसी शर्मा कर दूर जाने लगी पर जा न सकी। अच्छा, ये देखो कितना कुछ लाया हूँ सबके लिए, पर ये खास तुम्हारे लिए। विराट ने बैग से निकाल कर गुलाबी रंग की एक सुंदर सी साड़ी मानसी को थमा दी। वाह, ये तो सचमुच बहुत सुंदर है विराट। हम पर तुमसे ज़्यादा नहीं स्वीट हार्ट। विराट के होठों पर शरारती मुस्कान खेल रही थी और मानसी को उसके इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे थे। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। कहते हुए मानसी उसे चिढ़ाते हुए हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग गई। उस दिन के बाद मानसी और विराट के बीच की दूरी और कम होने लगी। मानसी अब विराट की छोटी छोटी आदतों का ख्याल रखने लगी थी। कहते हैं पुरुष जब प्रेम में होता है, उपहारों से अपनी प्रेमिका को खुश करना चाहता है, और स्त्री जब प्रेम में होती है तो पुरुष की पसंद को अपना लेती है। मानसी इतने दिनों में माँ और बिंदिया के माध्यम से विराट की पसंद नापसंद सब जान समझ चुकी थी। वह सुबह उसके लिए उसकी पसंदीदा अदरक वाली कड़क चाय बनाती, दोपहर में उसके लिए उसकी पसंद का कम घी तेल का स्वादिष्ट भोजन तैयार करती, शाम को उसके लिए ग्रीन टी और स्प्राउट्स और रात को उसे पढ़ने के लिए पसंदीदा किताबें ला कर देती। विराट भी इस बदलाव को महसूस कर रहा था। अब वह मानसी की हर छोटी बात पर गौर करने लगा था। उसकी हंसी, उसकी शर्म, उसकी जिद। जब वह उसे रिझाने के लिए उसके पसंदीदा रंग की साड़ी पहन कर आती तो विराट आंखों ही आंखों में उसकी तारीफ करता और अकेले मिलते ही उसे अपने प्यार भरे जुमलों से सराबोर कर देता। एक दोपहर जब मानसी बच्चों को पढ़ा रही थी, विराट चुपके से बरगद के पेड़ के पीछे खड़ा होकर उसे देख रहा था। बिंदिया ने उसे देख लिया। ए भैया, क्या बात है? भाभी को ऐसे क्यों निहार रहे हो? आजकल ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? छोटी बहन छेड़ने का कोई बहाना नहीं छोड़ती, विराट ने अचकचाते हुए कहा। कुछ नहीं बिंदिया, बस वो बच्चों को इतने प्यार से पढ़ाती है, देखकर अच्छा लगता है। बिंदिया ने हंसते हुए कहा। अच्छा, या भाभी को देखकर अच्छा लगता है या बच्चों को देखकर? अरे चुप बंदरिया, जब देखो पिटर पिटर करती है। विराट ने उसकी चोटी खींचते हुए उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वह जानता था कि बिंदिया सही कह रही थी। मानसी अब उसके दिल का हिस्सा बन चुकी थी। उसी शाम मानसी और विराट जब हवेली के बगीचे में टहल रहे थे तो मानसी ने हल्के से कहा, विराट, तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे, मैंने सोचा था तुम कितने सख्त इंसान हो, लेकिन अब
मुझे लगता है तुम सबसे अच्छे इंसान हो जिसे मैं जानती हूँ। विराट ने उसकी ओर देखा। हाँ, और मुझे लगता था तुम एक जिद्दी और नासमझ लड़की हो, लेकिन जब तुम्हारी माँ की बीमारी के बारे में जाना तो उस एक पल में मेरी सोच बदल गई। जो अपनी माँ को इतना प्यार करती है कि उनके प्यार के लिए जान दे सकती है और उनके इलाज के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा सकती है, वो उससे कितना प्यार करेगी जिससे अपना दिल का रिश्ता जोड़ेगी। ओ माय गॉड, इतना सब सोचते थे तुम। और मैं सोचती थी कि ये एक अकड़ू इंसान है जिसके लिए भावनाओं की कोई कीमत नहीं, जो सबको पैसे से तोलता है। आई एम सॉरी विराट, कितनी गलत थी मैं। तुम पूरी तरह गलत नहीं थी मानसी। माँ से दूर रहकर मैं कुछ ऐसा हो गया था, लेकिन अब मुझे लगता है तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। तुमने मेरे जीवन के खालीपन को भर दिया है अपने प्यार के रंग से। मानसी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए। उस रात हवेली में सब सो चुके थे। मानसी और विराट अपने कमरे में थे। दिया मंदम जल रहा था और कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। विराट मानसी के करीब आया। उसकी आंखों में एक गहरा सा प्यार था। मानसी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी गंभीरता थी। मानसी ने उसकी ओर देखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या विराट? विराट ने उसका हाथ पकड़ा। मानसी, मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी, लेकिन अब ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ मानसी, सचमुच दिल से। तुम मेरी ज़िंदगी हो। मानसी की आंखें चौड़ी हो गई। उसका दिल जैसे रुक सा गया। वह चाहती थी कि वह भी अपने दिल का हाल कह दे, लेकिन उसका शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। विराट, विराट ने उसकी आंखों में देखा। मानसी, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, बस इतना बता दो, क्या तुम भी मेरे लिए वही महसूस करती हो? विराट मानसी के जवाब के इंतजार में एकटक उसे निहार रहा था। क्या मानसी अपने दिल का हाल खुलकर कह पाएगी, या मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की सच्चाई उसे रोक लेगी? तमाम रूढ़ियों, साजिशों और संघर्ष के बीच उनका रिश्ता क्या नया मोड़ लेगा? हवेली में रात का सन्नाटा गहरा था। मानसी और विराट कमरे में खिड़की के पास एक दूसरे के सामने खड़े थे। विराट की आंखों में प्यार की गहराई थी और उसकी आवाज़ में एक सच्चाई थी जो मानसी के दिल को छू रही थी। मानसी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सचमुच दिल से। तुम मेरी ज़िंदगी हो। मानसी की सांसें तेज हो गई। उसका दिल चाहता था कि वह भी अपने दिल का हाल कह दे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की सच्चाई और उसकी अपनी उलझनें उसे रोक रही थी। विराट, मैं उसके शब्द गले में अटक गए। विराट ने उसकी आंखों में देखा। मानसी, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, बस इतना बता दो, क्या तुम भी मेरे लिए वही महसूस करती हो? मानसी खामोश रही। उसका दिल चिल्ला रहा था, लेकिन उसका दिमाग उसे रोक रहा था। तुम्हें हमेशा वैलिडेशन क्यों चाहिए? अच्छा बताओ, तुम वो नोवेल ले आए जो मैंने तुमने शहर से मांगने के लिए कहा था। मानसी ने बात बदल दी। विराट चुपचाप बैग से किताब निकालने लगा। मैं ऐसी ही हूँ विराट, कैसे कहूँ अपनी मन की बात? मानसी ने मन ही मन कहा, पर उसके मन की आवाज़ को विराट तक पहुँचना अभी बाकी था। वह आज भी अपने प्यार का इजहार न कर सकी। अगले दिन सुबह हवेली में खूब हलचल थी। मानसी ने देखा, एक कार हवेली के दरवाजे पर रुकी और उसमें से एक युवती उतरी। वह बेहद खूबसूरत थी और उसका लहजा शहर की रंगत लिए हुआ था। मानसी ने महसूस किया, उसकी चाल में एक खास किस्म की बेतकल्लुफ़ी थी, जिसे हवेली उसके लिए नई नहीं थी। अरे नमस्ते माँ जी। ठाकुराइन सुमित्रा देवी ने जब उसे देखा तो लपक कर गले लगा लिया।
अरे नैना, तुम कब आई? नैना ने हंसते हुए कहा। माँ जी, बस अभी अभी। कल ही विराट से फ़ोन पर बात हुई, वो आया हुआ है। सुनकर मुझसे रुका न गया। हाँ, विराट आया है तो आई हो तुम। इतने साल माँ की याद नहीं आई तुम्हें? ठकुराइन ने प्यार से उल्हाना देते हुए कहा। अरे, मैं भी तो लंदन में थी ना माँ, बस 3 दिन पहले ही इंडिया लौटी और आज आपसे मिलने चली आई। तभी बिंदिया भी आकर नैना से लिपट गई और दोनों बेतकल्लुफ़ अंदाज में एक दूसरे से बातें करने लगी। मानसी खड़े हुए ये सब सुन रही थी और उसका दिल कुछ अजीब सा हो गया। बिंदिया, ये नैना कौन है? मौका मिलते ही उसने बिंदिया से पूछा। बिंदिया ने शरारत से कहा, भाभी, नैना दीदी भैया की पुरानी दोस्त है। शहर में उनके साथ कॉलेज में पढ़ी थी। बहुत अच्छी है। मेरी भाभी बनते बनते रह गई क्योंकि इन्हें हायर स्टडीज़ के लिए लंदन जाना था। ओह, क्या विराट भी इससे शादी करना चाहते थे? मानसी ने पूछा। हालांकि इस बारे में उत्साह ने उसके शब्दों का साथ छोड़ दिया था। क्या मालूम भाभी, वो सब छोड़ो। अब नैना दीदी आ गई है, बड़ा मज़ा आएगा, बिंदिया ने हंसते हुए कहा तो मानसी भी मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। उधर थोड़ी देर बाद जब विराट हवेली लौटा तो नैना को देखकर वह भी बहुत खुश हो गया। नैना, तुम यहाँ अचानक कैसे? कल तक तो तुम मुंबई में थी ना? नैना ने हंसते हुए कहा। अरे, तुम्हें सरप्राइज देना था और फिर तुमने इतना बताया कि हवेली में कितना कुछ नया नया हो रहा है, तो मैं कैसे रुकती? मानसी यह सब दूर से देख रही थी। विराट और नैना की बेतकल्लुफ़ी उसे अजीब सी लग रही थी। नैना का लपक कर विराट के गले लगना और फिर विराट का हाथ पकड़कर उसे फ़ोन में कुछ दिखाना और फिर दोनों का खूब हंसना। मानसी का दिल पहली बार कोई विचित्र सी चुभन महसूस कर रहा था। ये दोनों इतने करीब हैं, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्या मुझे नैना से जलन हो रही है? उसने खुद से पूछा। नो, नेवर। मुझे क्यों जलन होने लगी? अहूँ उसने खुद ही खुद को जवाब दिया और गर्दन झटक कर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। उस दिन पूरा दिन मानसी का मन कुछ बेचैन रहा। वह बच्चों को पढ़ाने गई, लेकिन उसका ध्यान बार बार नैना और विराट की ओर जा रहा था। नैना हवेली में सबके साथ घुल मिल गई थी। वह ठकुराइन से गप्पे मार रही थी, सारिका के साथ रसोई में हंस रही थी और बिंदिया के साथ मेले की बातें कर रही थी। यहाँ तक तो सब ठीक ही था, लेकिन जब वह विराट के साथ नज़दीक होकर बात करती तो मानसी को कुछ और ही महसूस होता। शाम को जब सब हॉल में बैठे थे तो नैना ने विराट से कहा, विराट, याद है कॉलेज में हम कैसे रात रात भर बातें करते थे? तुम तो हमेशा मेरी किताबें चुरा लेते थे। विराट ने हंसते हुए कहा, हाँ, और तुम मुझे हर बार डांटती थी, लेकिन तुम्हें तो मेरी शरारतें पसंद थी। मानसी चुपचाप सुन रही थी। उसका मन भारी हो गया। विराट ने मुझे कभी ऐसी बातें नहीं बताई। क्या नैना उनके लिए इतनी खास थी? उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन जलन की चिंगारी उसके दिल में सुलग रही थी। ठकुराइन ने मानसी की उदासी भांप ली। उन्होंने हंसते हुए कहा, दुल्हन, क्या बात है? तुम आज कुछ चुप चुप सी हो। नैना से बातें करके देखो, बहुत अच्छी लड़की है। मानसी ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। जी माँ जी, मैं ठीक हूँ। सारिका ने बिंदिया की ओर देखा और आंख मारी। बिंदिया, लगता है छोटी को कोई परेशानी हो रही है, क्या कहती हो? बिंदिया ने हंसते हुए कहा, हाँ भाभी, शायद भैया की दोस्ती किसी को खटक रही है। मानसी का चेहरा लाल हो गया। ऐसा कुछ नहीं है बिंदिया, तुम लोग यूं ही मजाक उड़ा रही हो। लेकिन ठकुराइन ने हंसते हुए कहा, अरे बहू, इतनी जलन तो बनती है, पति पर हक जो होता है।
सारा किया धरा बिंदिया का है माँ जी। बिंदिया ने ही मानसी को कहा कि नैना की विराट से शादी होने वाली थी। सारिका ने बिंदिया के झूठ की पोल खोल दी। अरे धत, बदमाश है ये लड़की, तुमसे मज़े ले रही है दुल्हन। अरे 17-18 साल की थी नैना जब विराट की दोस्त थी। दोनों बचपन के दोस्त हैं बस, वैसा कुछ नहीं जैसा बिंदिया ने तुम्हें बताया। सुनते ही सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। यहाँ तक कि नैना और विराट ने भी ये सब सुन लिया तो वे दोनों भी ठहाके लगा कर हंसने लगे। मानसी शर्माते हुए मुँह छुपाकर कमरे में भाग गई। उस रात मानसी अपने कमरे में अकेली थी। वह खिड़की के पास खड़ी थी और उसका मन उलझनों में डूबा था। मुझे नैना से जलन क्यों हुई? विराट पर मेरा क्या हक? हमारा रिश्ता तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, फिर ये जलन क्यों? वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दिल बार बार विराट की ओर खींचा जा रहा था। विराट कमरे में आया। उसने मानसी को उदास देखा। मानसी, तुम ठीक हो? आज तुम कुछ चुप चुप सी थी। मानसी ने नज़रें फेर ली। कुछ नहीं विराट, बस थक गई हूँ। विराट ने उसके करीब आकर कहा। ओह, तो मैडम को नैना से जेलसी हो रही थी? नहीं क्या? नहीं तो मुझे क्यों जेलसी होगी भला? विराट ने हल्के से मुस्कुराया। मानसी, मैं तुम्हारी आंखों को पढ़ सकता हूँ। नैना मेरी पुरानी दोस्त है बस, मेरे लिए तुम सबसे खास हो। मानसी का दिल तेजी से धड़कने लगा। विराट, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? विराट ने उसका हाथ पकड़ा। मानसी, रिश्ते कागज़ों से नहीं दिल से बनते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे लगता है तुम भी मुझसे। जो प्यार करता है वही हक जमाता है। मानसी के मन में माँ की बातें गूंजने लगी। मानसी की आंखें नम हो गई। उस पल में वह पहली बार अपने दिल की गहराई में उतरना चाहती थी। वह जानना चाहती थी कि क्या वह सचमुच विराट से प्यार करती है। क्या मानसी अपने दिल की गहराई में उतरकर विराट से अपने प्यार को स्वीकार कर पाएगी? क्या नैना की मौजूदगी उनके रिश्ते में और उलझने लाएगी या उन्हें सदा के लिए एक दूसरे के करीब ले आएगी? तो दोस्तों, ये था हमारी कहानी का आज का पार्ट। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।